जी नमस्कार, मैं धनंजय शर्मा डीएस स्टडी पॉइंट की तरफ से आप सभी को आज से हम इस यूट्यूब वीडियो लोड करूंगा आप सभी के लिए, और आप लोग देखेंगे। जो भी गलत या सही होगा उस पर आप लोग कमेंट करेंगे, ज़रूर करेंगे। और आज से मैं ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं थोड़ा व्यवस्था उस प्रकार का नहीं कर पाया हूँ, फिर भी ध्यान देने की बात है। सबसे पहले हम मैथ पढ़ाएंगे, और मैथ में हम ये पढ़ाएंगे कि संख्या क्या होती है। चूँकि मैथ में सबसे पहले संख्या की ही बात आती है। छोटे बच्चे होते हैं तो वो जोड़ घटाव गुना भाग या पहाड़ा ये अक्षर पहचान किया जाता है, तो मैथ में उन्हें संख्या पहचान कराया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बेसिक हम सीखेंगे, और बेसिक जो पहले हम अपने बच्चों को स्टूडेंटों को पढ़ा चुके हैं वो बेसिक फिर से एक बार रिवाइज कर ले, यानी देख ले। संख्या किसे कहते हैं, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। संख्या किसे कहते हैं, तो संख्या जो वस्तु के परिणाम अथवा इकाई के अपवर्त्य अथवा प्रश्न कितने हैं का उत्तर या जवाब देता है, संख्या कहलाती है। जैसे 10 किताब है, यहाँ संख्या 10 दिखाया जाता है, यानी 10 एक संख्या है। आपका वजन कितना है, कोई व्यक्ति पूछता है आपका वजन कितना है, मेरा वजन 50 केजी है। इसमें 50 एक संख्या है, यानी जो रिजल्ट आता है, जो निष्कर्ष निकलता है, वह एक प्रकार का मानक अंक आता है, यानी संख्या उसी को कहते हैं। इस प्रकार से हमारा संख्या का ये समाप्त हुआ, और इसके आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि संख्या को हम संकेत में इन ओ क्यों लिखते हैं, बड़ी सवाल उठता है। ये सवाल हम लोग बार बार से करते हैं कि संख्या को एन ओ से क्यों सूचित करते हैं, जबकि संख्या जब हम इंग्लिश में नंबर लिखते हैं तो NUMBERS ऐसे संख्याएं लिख देते हैं, नंबर से लिखते हैं। लेकिन उसके जो शॉर्टकट है उसमें हम संकेत में NU की जगह वो क्यों लगाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और इसको जानना ज़रूरी है। क्योंकि कोई कोई व्यक्ति इसे पूछ देता है, इसके बाद हम लोग कुछ नहीं बता पाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे ध्यान दें। संख्या लैटिन शब्द न्यूमरोलॉजी से लिया गया है। जो संख्या है नंबर से, वह शब्द लैटिन शब्द है और उस शब्द न्यूमरोलॉजी से लिया गया है। इस चूँकि किसी संकेत में इस शब्द के प्रथम व अंतिम अक्षर से किया जाता है, यानी किसी भी संकेत को हम लेते हैं तो उसमें फर्स्ट अक्षर और अंतिम अक्षर को ही हम लेते हैं। तो नेमरो जो है, नेमरो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये नेमरो जो है यहाँ तक, ये नेमरो यहाँ देखिए आप लोग दोस्तों, नेमरो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, ये फर्स्ट शब्द है, और लॉजी यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि फर्स्ट शब्द जो है वो पहला अक्षर एन है और अंतिम अक्षर उसका ओ है। ओ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर देख सकते हैं ओ है। तो ये दोनों मिला देते हैं हम लोग, तो इस एन ओ हो जाता है, इसलिए इसका संकेत एन ओ होता है, एन यू नहीं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंक यानी डिजिट, कोई कोई व्यक्ति डिजिट कहता है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं अंक। अंक किसे कहते हैं, कोई पूछ दिया कि अंक क्या होता है बेटा, तो आप क्या बताएंगे? आप उसका परिभाषा देखकर लिख सकते हैं, हमारे वीडियो में दिया गया है। अगर देखिए किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्याएं बनाया जाता है, किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्याएं बनाया जाता है उसे अंक कहते हैं। याद कर सकते हैं आप सुनकर भी, और नहीं तो आप लिखकर 2 से 3 बार याद करेंगे, पढ़ेंगे और दूसरी जगह लिख लेंगे। इस तरह भी याद कर सकते हैं। और मैं बोल रहा हूँ
ये आवाज़ सुनकर आप समझ सकते हैं, नहीं समझ में आएगा फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है उसे अंक कहते हैं। हाँ, देख लीजिए नोट में है यहाँ कि दशमलव अंकन पद्धति में 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। दशमलव अंकन पद्धति में कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। वह कौन कौन सा अंक हो सकता है? तो आप लोग देखिए, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, ऐसे ही बढ़ते जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9 हो सकता है। ये हम लोग जानते हैं, दुनिया के किसी भी नंबर में हम जाएंगे, जब ये नंबर आएगा तो दशमलव पद्धति के अनुसार इसी अंकों से इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी जाती है, महासंख्यों में लिखी जाती है। जैसे 0, 1, 2, 9, 5, 7 ये भी अंकों की संख्या है। जैसे 9, 4, 6, 8, 7, 6 इसमें हम लोग देखेंगे कि ये इतनी बड़ी संख्या है। इसमें जो भी हम दिए हैं दशमलव पद्धति के अनुसार 9 है, 9 यहाँ है, ये 9 यहाँ है, तो ये 9 यहाँ है। यहाँ पर देखिए 4 यहाँ है, तो यहाँ पर भी 4 यहाँ है। यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी 6 है। यहाँ 8 है, तो यहाँ पर 8 है, और यहाँ 7 है, तो यहाँ 7 है। आप लोग ये बता सकते हैं कि यहाँ पर कुछ अलग प्रकार का 10 अंकों के अलावा कोई दूसरा अंक भी आया है जो हम लोग नहीं जानते और नहीं लिखे यहाँ पर, और ऐसा कुछ लिखा गया है कहीं? नहीं। ये दशमलव पद्धति के अनुसार अंकन किया गया है, और यही हम लोगों का संख्याएं हैं, अंकें हैं जो 10 है, और 10 ही से हम कितने भी संख्याएं लिख सकते हैं, चाहे कितने अंकों की भी हो, उसकी कोई सीमा नहीं हो सकती है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर संख्यांक यानी न्यूमेरल्स किसे कहते हैं? तो न्यूमेरल्स किसे कहते हैं, इसमें हम लोग ये सोचेंगे ध्यान से, इस संख्या को निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेतों के समूह को संख्यांक कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, संख्यांक किसे कहते हैं यानी न्यूमेरल्स किसे कहते हैं? संख्या के निर्देशित या प्रदर्शित करने वाले अंकों अथवा समूहों के संकेतों के समूहों के संख्यांक कहते हैं। यानी देखिए, संख्या को निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेतों के समूह को संख्यांक कहते हैं। ये आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, संख्या के निर्देशित करने वाले अंकों अथवा संकेतों के समूह को संख्यांक कहते हैं। संख्यांक जैसे ये 5 है, क्या है? 5, 9, 7, 6, तो इसमें कहा जाएगा कै गो संख्यांक है? तो अंक है इसमें कै गो? इस संख्या में कितना अंक है? कहने का माने है कि ये जो संख्या दिया गया है 5, 9, 7, 6, इसमें कितना अंक है? तो संख्या 1 है। ये संख्या 1 है, जिसका नाम है 5000 976। यह एक संख्या है, लेकिन इसमें संख्यांक कितने हैं? तो इसमें संख्यांक 1, 2, 3, 4। इसमें 4 अंक है। कितने अंक है? 4 डिजिट की संख्या है, 4 अंक है। तो ये हम जान गए संख्या क्या होता है, और संख्या क्या होती है, अंक क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके